अस्सलाम वालेकुम। फ़िफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, मुल्क की सूरत हाल की वजह से हमें स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो हमारी पढ़ाई का हर्ज ना हो तो हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलें देख लेते हैं फ़िफ्थ क्लास हमने जो है वो आज कौन सा टॉपिक जो है स्टार्ट करना है। तो पढ़ने से पहले हम बेटा इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। फ़िफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश जी। बेटा हमारा कल जो है वो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, तो हमारा टेस्ट था उसका। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपनी टेस्ट मिस्टेक जो होमवर्क में थी वो भी राइट कर ली होंगी। तो आज हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 फ्रैक्शंस। हमने ये स्टार्ट करना है और आज का हमारा SLO है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 और 3 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। हमने जमा सीखनी है और जो है सब्ट्रैक्ट हमारे SLO में है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 और 3 फ्रैक्शंस। 2 या 3 फ्रैक्शंस हो सकती हैं जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे। डिनोमिनेटर्स का मतलब होता है जो हमारी फ्रैक्शंस के नीचे वाला जो डिजिट्स होता है राइट किया जाता है, लाइन के नीचे वाला जो डिजिट होता है। चलें फ़िफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लें बेटा जी। बेटा पेज नंबर है आपके पास 45। आज की डेट है हमारे पास 26/3। हम यहाँ से डेट लगाएंगे यूनिट 3 यहाँ से लेकर पेज 46 बेटा आपके पास कंप्लीट है। इसी तरह पेज नंबर 47 ये भी कंप्लीट है। पेज 48 के ऊपर बेटा आपने यहाँ तक आज की डेट लगा लेनी है 26/3। पेज नंबर 50 है आपके पास, ये चेक आपके पास है 3.1। आज डेट है 26/3। A, B, C और D। आज आपने इन 4 क्वेश्चंस के ऊपर डेट लगानी है। B, C और D ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एच वर्क में हैं जी। बेटा फ्रैक्शंस क्या होती है, इसको उर्दू में कसर बोलती हैं, यानी हिस्से हमने पार्ट्स देखनी होती हैं। कोई भी फ्रैक्शंस अगर आपके पास लिखी होती है, लाइक जैसे यहाँ पर आपके पास है 4 है और ये 3 है, तो ये आपके पास किसी भी चीज़ के जो है 4 पार्ट्स होती हैं। यहाँ पर टोटल पार्ट्स जो है वो नीचे राइट होती हैं और जितने हमारे कलर्स पार्ट्स होते हैं उनके हिस्से जो होते हैं वो ऊपर राइट किए जाते हैं। 3 मतलब उसमें कलर होंगे और 4 टोटल पार्ट्स होंगे। तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन जो है वो राइट की हुई है। सबसे पहले हम बेटा यहाँ पर 2 डिफाइन जो है वो लर्न करेंगे अच्छे से, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी नीचे वाले जो डिजिट्स हैं वो सेम होते हैं, उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और ऐसी फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जिसके डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे, तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस लिखी हुई है। ये 2 आपके पास फ्रैक्शंस है, एक 3/4 एंड 5/4। तो ये देखें इसके डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले जो डिजिट्स हैं वो सेम है, तो इट्स मीन ये लाइक फ्रैक्शन की एग्जाम्पल हो गई। और अनलाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट्स होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर ये देखिए 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों डिफाइंस आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट पेज पे के ऊपर बेटा आपके पास नोटेबल नोट है, इसके ऊपर आपने जो है वो MCQs की जो है वो लिख लेना है। द ऑर्डर ऑफ एडिंग फ्रैक्शन डज नॉट चेंज देयर सम। जब हम जमा करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। इट्स मीन आप 5 को पहले लिख के प्लस कर रहे हैं या बाद में लिख के प्लस कर रहे हैं। जैसे लाइक आप इधर देखें, जैसे ये आपके पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, अगर आप इस नंबर को पहले लिख लें या इस पूरे जो है वो फ्रैक्शंस को बाद में लिख लें, तो दोनों को प्लस करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इस नोटेबल नोट यानी MCQs का मतलब यही है कि आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम समझ लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। पेज नंबर 50 का एक क्वेश्चन लिख लिया हमने, तो इसको हमने सोल्व करना है, प्लस करना है। अब देखें यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन हम इनको प्लस नहीं कर सकते इजीली। सबसे पहले हमने इसका मिक्स नंबर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, साइड वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना होता है। 4 1s are 4 और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस करना होता है। 4 1s are 4 और 1 ऐड किया तो 5 हो गया, 5/4। नीचे वाला डिजिट चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही राइट किया जाता है, प्लस। इसी तरह इसको खत्म किया, 3 3s are 9, 9 में 2 जमा किए तो 11 और नीचे वाला वैसे ही आ गया। अब हम इन्हें इन दोनों को नंबरों को जो है वो दोनों फ्रैक्शंस को जो है वो प्लस करना है, लेकिन प्लस करने के लिए अब देखें नीचे वाला नंबर जो है हमें सेम बनाना पड़ेगा, तो हम इसको इजीली प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको प्लस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इनको सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाएंगे तो हम प्लस कर सकते हैं। लाइक अगर इधर 4 है तो हमें इधर भी 4 बनाना चाहिए, लेकिन अगर इधर 3 है तो फिर इधर भी 3 बनाना चाहिए। तो हम देखते हैं हमें सेम बनाने के लिए नीचे वाला डिजिट कौन सा सेम चाहिए। तो हम जब इस तरह काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने एलसीएम पढ़ा है, एलसीएम का डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, तो हमने जो है इसको देख लेना है, हमने एलसीएम जो है वो ले लेना है 4 और 3 का। 2 2s are 4 आ जाएगा, 3 वैसे ही, और 2 1s are 2 और 3 वैसे, 3 1s are 3 और ये वैसे। अब एलसीएम इसका जो है वो इन सबको मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया। तो हमें यहाँ से पता चल गया एलसीएम से कि हमने इन नंबर्स के नीचे क्या बनाना है,
शाबाश 12 बनाना है। तो सबसे पहले हम 5/4 को बनाएंगे क्योंकि पहला जो है वो हमारी फ्रैक्शन ये है। तो हमने देखा 4 को हम 12 कैसे बना सकते हैं। 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, तो इसलिए हमने 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर हमने ऊपर भी राइट करना होता है। तो 4 3 ज़ा 15 सॉरी 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। इसी तरह फिर ये वाली फ्रैक्शन रहती थी 11/3, हमने इसके नीचे भी तो 12 बनाना था। हमने क्या किया, हमने देखा 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, तो हमने 4 को ऊपर और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 11 4 ज़ा 44, 4 3 ज़ा 12 हो गया। अब देख सकते हैं दोनों नंबरों के नीचे 12 बन गया, तो हम इजीली इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। हमने इनको ऐसे लिख लेना है। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सेम हो जाए डिनोमिनेटर, हम उसको 1 टाइम राइट करते हैं। ऊपर 15 और 44 को हमने प्लस किया तो 59 आ गया। 59/12 हम देख सकते हैं ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा है, तो जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तो हम उसको डिवाइड करते होते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग भी नहीं हो रही क्योंकि ये नंबर जो है आपके पास इवन है और वो ओड है। तो हमने इसको 59 को अंदर रखा, 12 पे डिवाइड किया, 12 4 ज़ा 48 होते हैं, माइनस किया हमने और हमने इसको यहाँ से ऐसे राइट करना होता है। तो 4 जो है वो साइड पे आएगा होल नंबर में, 11 नीचे राइट होगा, ऊपर राइट हो जाएगा, उसके बाद 12 आता है, 12 नीचे हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक आपके पास क्विक चेक है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं कैसे करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है 2/3 + 2/5। हमने सबसे पहले दोबारा से देखा कि दोनों नंबरों को सेम बनाएंगे तो हम प्लस कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबरों को सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे। आपने हर क्वेश्चन में बेटा इसको ऐसे ही करना है। अगर तो आपके पास ये डिजिट्स ऐसे ही राइट हैं, इट्स मीन कि ये मिक्स नंबर नहीं है, तो आप इसको सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अगर यहाँ पर मिक्स नंबर होता तो सबसे पहले हम उसके मिक्स नंबर को ख़त्म करते, जैसे हमने पिछली लास्ट क्वेश्चन में जो है वो किया है। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर 3 और 5 का 15 आ गया। हमें पता चल गया कि हमने दोनों नंबरों के नीचे जो है वो क्या बनाना है, 15 बनाना है। शाबाश। सबसे पहले हम 2/3 लिखेंगे, इसको हमने 15 बनाना है। तो 3 के टेबल में 5 पे 15 होता है, तो 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 आ जाएगा 15। इसी तरह फिर हमने 2/5 रहता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, तो दोनों के नीचे 15 बन गया। अब हम दोनों देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको ऐड इजीली कर सकते हैं। 10 + 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/15। तो हम दोबारा देख सकते हैं ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये कटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपके पास इवन आ रहा है और ये ओड है, सेम टेबल पे कट नहीं हो रहा, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है। 16 को अंदर रखा, 15 हम बाहर रखा, 15 1 ज़ा 15 हो जाएगा, और 6 में से 5 निकाले 1, 1 में से 1 0, तो 1 होल 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये बाकी क्वेश्चन जो है इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये भी सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा। ये वाला एच वर्क वाले आपके क्वेश्चन हैं, तो ये भी आपके सेम एज इट इज़ ऐसे होंगे। कुछ एग्जाम्पल है इनकी, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जी बेटा, आपका जो एच वर्क है आपके पास पेज नंबर 50 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का बी, सी और डी पार्ट्स आपने तीनों क्वेश्चन एच वर्क में करने हैं और टेबल 2 और 3 लर्न करना है। ठीक है, आपने एच वर्क अपना करके बेटा आप पोर्टल पे जो है वो शेयर भी कर देना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।